स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये पार्ट जीएस सीरीज़ का पार्ट 11 है। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 साल। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो आपको 2 अस्थायी सदन इसमें बताने हैं। तो इसमें 2 अस्थायी सदन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों स्थायी सदन होते हैं। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको गुण बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका विधानमंडल का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? यह पर्यावरण और वन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच करार वाली सरकार। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कि न्यूनतम आयु कितनी है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन सी 250। नेक्स्ट है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? ये विधायी कार्यकारी संबंध का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये संसद का अभिन्न अंग है। संसद में 3 भाग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं वो संसद ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका राइट आंसर है संसद। नेक्स्ट है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 313 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 सांसद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा से कितनी सीटें हैं बिहार स्टेट से, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक हमेशा सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई भी राइट्स या अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे सौंपी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो हमारे यहाँ है, तो उसके संबंध में अधिकार संघीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में, सॉरी आई थिंक दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 521. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये है सामूहिक उत्तरदायित्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1985 में पारित हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका राइट आंसर है संसदीय सरकार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया, यानी कि आपको बताना है कि किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण बिल पारित हुआ था. तो इसका राइट आंसर है 1986, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो इसमें महिलाओं के लिए 33%, 33% रिजर्वेशन की बात कही गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे यहाँ जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है और जो निम्न सदन है वो लोकसभा है. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधि का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून. नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम स्पीकर, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर. इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 15 जून 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष. उन्हीं के पास ये अधिकार है कि वो बिल के बारे में ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि वो मुद्रा बिल है अथवा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो आपको ये चार ऑप्शंस पढ़ने हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इन चारों में से. तो फर्स्ट ऑप्शन है, धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है. तो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने देखा कि धन विधेयक को हमेशा सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में. तो आपका फर्स्ट जो हो गया ऑप्शन वो आपका रॉन्ग हो गया. तो बाकी के तीन ऑप्शंस आपके राइट होंगे, जिसमें है कि लोकसभा का अध्यक्ष ये निश्चय करने का अंतिम प्राधिकारी होता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, यानी कि इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है. नेक्स्ट है, राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को वापस करना चाहिए और 14 दिन के भीतर विचार करने के लिए भेजना चाहिए. तो राज्यसभा के पास सिर्फ इतना ही अधिकार है धन विधेयक के संबंध में, बाकी सारे अधिकार लोकसभा के पास हैं इसमें. नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकता. ये भी आपका बिल्कुल सही है. अगर वो उनके पास पहुंच जाता है राष्ट्रपति के पास तो उन्हें स्वीकृति देना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है. निम्नलिखित में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से पहले भारत के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्टर चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है यदि संसद को किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए, तब वो कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये इस तरह के सारे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये थी मीरा कुमार, जो कि कांग्रेस के टाइम पे बनी थी। इनके बाद फीमेल्स में सुषमा स्वराज बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? ये संसद में निहित है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ को हम अपनी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।